कोरोना को फैलने से रोकना है तो उसके संक्रमण की जो साइकिल है उस साइकिल को तोड़ना ही होगा। कुछ लोग इस गलतफहमी में है कि सोशल डिस्टेंसिंग केवल मरीज के लिए, बीमार लोगों के लिए आवश्यक है। ये सोचना सही नहीं। Wait a minute. Who are you? Corona go, Corona go, Corona go, Corona go, go Corona, go Corona, go Corona, go Corona, Corona go, Corona go, Corona go, Corona go, go Corona, go Corona, go। हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सबको पता है कोरोना का सेकंड फेज आ चुका है इंडिया में और ये 5 मंथ के लॉकडाउन खुलने के बाद आया है। इस कोरोना के फेज की एक खास बात है कि ये नेताओं की रैलियों में नहीं जा रहा है। जहाँ पे लाखों की भीड़ है वहाँ पे ये बिल्कुल नहीं जा रहा है, लेकिन जहाँ पे भीड़ नहीं हो रही है, बाकी जगहों पे इलेक्शन का टाइम नहीं है, वहाँ पे ये कोरोना काफ़ी तेज़ी से संक्रमित किए जा रहा है और लॉकडाउन की स्थिति आ चुकी है बहुत जगहों पर। मुंबई में तो लॉकडाउन लगाया जा चुका है। सॉरी, मेरी गलती है, लॉकडाउन नहीं, रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। मुंबई वालों के साथ आई लव यू एज अ फ्रेंड वाला मजाक किया गया है, क्योंकि रूल कुछ ऐसे हैं। सुबह 7 बजे से लेकर रात 8 बजे तक सिर्फ दुकानें खुली रहेंगी और सिर्फ ज़रूरत वाली सामान मिलेंगी। मेडिकल खुला रहेगा, 4 लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते। सेक्शन 144 लगा हुआ है। मुझे समझ में नहीं आता अब इसमें और लॉकडाउन में क्या फर्क है। ये बात सिर्फ आपको उद्धव ठाकरे बता सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप सेलिब्रिटी हैं तो आप अपना काम करने जा सकते हैं, कभी भी कहीं भी कैसे भी काम कर सकते हैं, कितने बजे तक कोई आपको रोक टोक नहीं है। लेकिन अगर आप कॉमन इंसान हैं तो सब आपको परेशान करेंगे। खैर, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा मुंबई के बारे में। नहीं तो बीएमसी वाले घर ही नहीं, इंसानों को भी तोड़ते हैं। बेटा, बीएमसी वाले आए हुए, तुझे बुला रहे हैं बाहर। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इस कोरोना टाइम में सबकी अलग अलग सोच है। अमीर ये चाहता है लॉकडाउन हो या चाहे जो हो, भाई बस उसको कोरोना नहीं होना चाहिए। गरीब ये चाहता है लॉकडाउन ना हो, क्योंकि अगर लॉकडाउन हुआ ना तो बिना खाए मर जाएगा। वैसे ही कोरोना हो या ना हो, जब कोरोना स्टार्टिंग में आया था तो लॉकडाउन कर दिया गया, जिसकी वजह से लोगों के जॉब चले गए, बहुत लोगों की दुकानें बंद हो गई, खाने पीने के पैसे नहीं थे लोगों के पास, लोग अपने घर जाना चाहते थे, जिसकी वजह से कुछ जगहों पर काफ़ी भीड़ हो गई थी। उस टाइम हमारे सेलिब्रिटी ने अलग अलग रिएक्शन दिए थे, क्योंकि लॉकडाउन ने उनकी लाइफ को इफेक्ट नहीं किया हुआ था। तो आओ 1-2 वीडियो देखते हैं कि उन्होंने कैसे रिएक्शन दिए थे। घर के भीतर रहो, परिवार के साथ रहो, सड़क पे तफरी करने के लिए निकल ना जाओ। बड़े बहादुर बन रहे हो आप लोग बाहर जाके, ये सब धरी की धरी रह जाएगी, ये सब आपकी बहादुरी सब इधर ही रह जाएगी। खुद भी अस्पताल जाओगे और अपने परिवार वालों को भी साथ ले जाओगे, माँ बहन बाप बीवी सब के सब पहुंच जाएंगे। वाह, क्या बात बोले। लेकिन अब ये आवाज़ इस टाइम क्यों नहीं निकल रही? रैलियों में लाखों लोगों की भीड़ एक बार नहीं बार बार हो रही है, वो नहीं दिखता इनको। अब अपनी गांड दबा के बैठे हुए क्यों? अब बोलने की हिम्मत नहीं है तुम्हारे अंदर? डिजीज को हराना है, कोई चॉइस नहीं हमारे पास। बाकी अगर कोई लड़ाई होती, कोई जंग होता तो मैं आप लोगों से कहता चलो उठो वीरों, सैनिकों लड़ो। लेकिन ये जंग, इसके लिए मैं आप लोगों को कहूंगा हाथ धो के सिर्फ घर पे बैठे रहो, बस बैठे रहो, चुपचाप अंदर ही रहो, जब तक सरकार नहीं कहती है बाहर मत आओ। एग्जैक्टली, मेन पॉइंट यही है कि सरकार बोल रही है। सरकार कब बोलती है? 5 साल में एक बार, जब उसको आपसे वोट की ज़रूरत होती है। उसके बाद आपका रिलेशन और सरकार का रिलेशन हम आपके है कौन जैसा हो जाता है। उस समय इनके मुंह से इसलिए इतनी बातें निकल रही थी क्योंकि ये सारी बातें कॉमन पीपल को बोलना था। क्या ही फ़र्क पड़ता है, क्योंकि रूल सारे कॉमन पीपल के लिए बनाए जाते हैं। पावरफुल लोग और पैसे वाले लोग भाई सिर्फ रूल बनाते हैं और तोड़ते हैं अपने हिसाब से, वो रूल फॉलो नहीं करते हैं। तो आओ यार, एक और ऐसा वीडियो देखने वाले हैं। प्रेजेंटेशन, सबमिशंस, रिपोर्ट्स, मार्च एंडिंग, इकोनॉमी गिर जाएगी। सालों जब मीटिंग में फोन नीचे छुपा छुपा के टिकटॉक इंस्टा करते हो तब नहीं गिरती इकोनॉमी। सारी बड़ी कंपनियां कह रही है वर्क फ्रॉम होम, लेकिन नहीं, हमने ठेका लिया है इकोनॉमी बचाने का। अरे इकोनॉमी गिरेगी तो सबकी गिरेगी ना भाई, मिलके संभाल लेंगे। बिल्कुल, क्यों नहीं। महंगाई ये फेस करते हैं कि नॉर्मल पीपल फेस करते हैं, मिलके संभालने वाली बात करते हैं। मुझे एक बात बताओ यार, सब्जी 50 रुपये किलो मिले चाहे 500 रुपये किलो मिले, इनको कोई फर्क पड़ेगा इस बात से? लेकिन इससे कॉमन पीपल का ज़रूर फर्क पड़ता है। अगर 1-2 रुपये भी हर चीज़ों पे बढ़ जाए ना तो कॉमन पीपल का महीने का बजट खराब हो जाता है। जहाँ लोग इस महंगाई को फेस कर रहे हैं, लोग अपना खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है, वहीं ये इंसान 4.5 करोड़ की फ्लैम्बोर्गिनी खरीदा है और 50 लाख रुपये इंस्टेंट डिलीवरी के पे किया है।
तो अब बताओ यार, इकॉनमी गिरने से किसको फर्क पड़ा? महंगाई हम झेल रहे हैं या ये इंसान जिसने 4.5 करोड़ की लैम्बोर्गिनी खरीदी? इस इंसान को भी अब हो रहे भीड़ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये भी आगे आके कुछ नहीं बोलेगा। और भी लोगों ने रिएक्शन दिए हुए थे, लेकिन मैं सबकी वीडियो तो नहीं दिखा सकता। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि उन लोगों ने ही रिएक्शन दिए थे जिनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉकडाउन हो या ना हो, उनकी लाइफ आराम से चलती जाएगी, क्योंकि उन्होंने कभी फेस नहीं किया होता है। सारी प्रॉब्लम नॉर्मल इंसान फेस करता है। अगर आप अपनी गाड़ी में जा रहे हो ना, फिर भी आपको मास्क की जरूरत है, लेकिन अगर आप नेताजी की रैली में जा रहे हो तो आपको मास्क की जरूरत नहीं है। अगर नेताजी भाषण देने जा रहे हैं लाखों के बीच में तो उनको भी मास्क की जरूरत नहीं है। खैर, ये सब चीजें इंडिया में तो बहुत पहले से चली आ रही है, जिनको बदलना लगभग नामुमकिन है। हम चाहे तो इनको बदल सकते हैं, लेकिन चाहेगा कौन भाई? हमको तो सिर्फ पैसे वालों के टट्टे चाटने में बहुत मजे आते हैं। चलो यार, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप अपने फैमिली का ख्याल रखिए और खुद का ख्याल रखिए, क्योंकि कोई आपका ख्याल रखने नहीं आएगा, सिर्फ लोग बोलेंगे और कोई आएगा नहीं मदद के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, और जो लाल वाला बटन है ना, उसको बिना मास्क लगाए, बिना सैनिटाइजर यूज किए भी दबा सकते हो, तो दबा दो यार।